गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। गार्डन का पैरामीटर दिया है तो क्या इसके डायमेंशंस निकाल पाओगे? रियल लाइफ सिचुएशन को क्या इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो? चलो सीखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन फिफ्थ में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, क्वेश्चन को बड़े ही बारीकी से पढ़ना। क्वेश्चन अगर समझ आ गया ना, सॉल्यूशन तो यूँ कर लोगे। शुरू करते हैं भाई साहब, थोड़े एंजॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे, रिलैक्स करना, ठीक है भाई साहब। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। देखो मोटा मोटा मुझे इतना समझ आ रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। हाँ जी, रेक्टेंगुलर गार्डन है। और क्या है, क्या है, कुछ कुछ बोला है कि भाई साहब इसका जो पैरामीटर है, इसका जो पैरामीटर मतलब कुछ पैरामीटर की बात हो रही है। और क्या बोला है, इसकी लेंथ की और इसकी विड्थ की भी बात हो रही है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है लास्ट में? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलो इसको अच्छे से रेक्टेंगुलर बना देते हैं। हाँ जी, तो जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है इसकी लेंथ और ब्रेथ मतलब क्या होती है, डायमेंशंस क्या होती हैं? लेंथ और ब्रेथ ही होती हैं। इसके डायमेंशंस निकालना है। तो देखो जो चीज़ नहीं पता होती हम उसको क्या करते हैं, उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं जो उसकी लेंथ है वो कितनी है, x मीटर है, जो उसकी विड्थ है वो उतनी कितनी है, y मीटर है। क्योंकि हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है, इसको हम इसलिए हमने इनको मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। तो जो एज्यूम किया पहले उसको लिखते हैं, लेट द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ गार्डन, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन कितनी है, x मीटर, ठीक है, मान लिया लेंथ x मीटर। और विड्थ, लेट द विड्थ ऑफ गार्डन, विड्थ ऑफ गार्डन कितनी है भाई साहब, y मीटर। अच्छा ये मान लिया। अब समझते हैं हमसे क्या बोल रहे हैं, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। कुछ पैरामीटर की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब पैरामीटर कैसे निकलता है पहले ये समझना। पैरामीटर क्या होता है किसी भी रेक्टेंगल का, 2l + b। हाँ जी ये होता है। लेंथ कितनी है, l क्या होता है, बेसिकली लेंथ होता है। लेंथ कितनी दी है, x मीटर। विड्थ कितनी दी है, y मीटर। तो वही लिखते हैं भाई साहब। तो इस गार्डन का पैरामीटर कितना हो जाएगा, 2 × x + y। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। अब पूछा गया है कि, अब जो बोला गया है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अच्छा जो ये पैरामीटर है इसका आधा, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज देखो हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अच्छा जो इसका हाफ पैरामीटर है वो कितना है, 36 मीटर। क्या मेरी बात समझ आई? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो अगर इसको मैं प्रॉपर करूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 2 को मार देगा, बचेगा क्या, x + y = 36। ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्या बात समझ आई? इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वेरी गुड। हमें बीच में क्या लिखा था, बीच में लिखा था हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ मतलब इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। जो इसकी लेंथ है, लेंथ क्या है, x है, जो इसकी लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। क्लियर हुआ, ठीक है। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करते हैं भाई साहब, अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस मतलब x और y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है, देखो ज़रा ध्यान से। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 वेरिएबल में है। लीनियर इक्वेशन का डायग्राम कैसे बनता है, उसका फिगर कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, बिल्कुल सही बात है। अभी तक हमने क्या सीखा है भाई साहब, इन इक्वेशंस का, बेसिकली इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, ग्राफ के थ्रू। इसलिए ग्राफ के ही थ्रू निकालेंगे। और भी कई तरीके हैं लेकिन वो यूज़ नहीं करने वाले इस एक्सरसाइज में, अगली एक्सरसाइज से करेंगे। तो देखो इनके ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे निकाल लो फॉर इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कहीं से निकालते हैं, ऐं से निकालते हैं, ऐं से और ऐं से, ठीक है भाई साहब। हाँ जी ऐसे ही निकालते हैं, मुझे आता है। क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे x, यहाँ पे y। हम कुछ x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, x + y = 36 है, ठीक है। देखो तुम 0 रखोगे x को, y 36 मिल जाएगा। लेकिन 36 बहुत लंबा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, उसको प्लॉट करने में दिक्कत होगी। तो मैं क्या करता हूँ,
इस x की जगह 12 लिखता हूँ, क्या करता हूँ 12 लिखता हूँ। x की जगह 12 लिखेंगे तो 12 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक भाई साहब, तो 12 प्लस का है इक्वल्स टू कुछ साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 36 में से 12 माइनस करोगे तो मिलेगा 24, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई यार 24 आ गई है। वेरी गुड। अब क्या करोगे, अब y को 12 रख दो, y को 12 रखोगे तो सीधी सी बात है y प्लस का इक्वल्स टू किस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। 36 में से 12 माइनस करोगे वापस से मिल जाएगा 24, मतलब x को 12 तो y 24, y को 12 तो x 24। क्लियर हुआ। अब इस इक्वेशन को देखते हैं भाई साहब, हम क्या करते हैं जीरो भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो में थोड़ा सा नेगेटिव नंबर पे आ जाएगा, ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नेगेटिव नंबर नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं x को 4 रख रहा हूँ। समझने की कोशिश करना, अगर मैं x को 4 रखता हूँ 4 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4, ये प्लस का 4 है इक्वल्स टू किस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मतलब 4 को मार देगा, बचेगा क्या यहाँ पे 0, तो y की वैल्यू कितनी जाएगी यार 0 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, y की जगह 4 रखो, क्या करो y की जगह 4 रखो, पहले x 4 रखा था y 4 रखो, 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार 8 आ जाएगी। अच्छा, अब जो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए इनको प्लॉट करते हैं। अब ना हम जो स्केल बनाने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, जो एक यूनिट है उसको 4 मीटर मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 यूनिट बराबर 4 मीटर। अरे हाँ ना बोल यार, तो ज़रा ध्यान से देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, यहाँ पे भी 4, 8, 12, 16, 20, 24 और 24 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर हमें 24 ही मिल रहा है, इसलिए और भी आगे बढ़ा सकते हो जितना मिल पाए। यहाँ पे -4 कर दो, यहाँ पे -4 कर दो, वैसे नेगेटिव नंबर की ज़रूरत पड़ी नहीं रही है, लेकिन फिर भी लिख दो, ये पॉइंट हमारा 0 है। ध्यान से देखो, अगर पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू 12 तो y की वैल्यू 24। x कहाँ रहता है, x इस पे रहता है, x की वैल्यू अगर 12 तो y की वैल्यू 24, y 24 कहाँ है, अच्छा यहाँ पे है, हाँ जी, तो पहला डॉट कहाँ पे जाएगा, यहीं पे जाएगा। तुम थोड़ा मैच कर लेना, बिल्कुल सही आना चाहिए। आ रहा है, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे लेके आओ उसको, हाँ जी अब आ गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। y12 तो x24, सॉरी x12 तो y24। इसी तरीके से अगर x24 तो y12, x की वैल्यू अगर 24 हो जाए तो y कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोल यार, तो कहीं यहाँ कहीं पे आएगा, बिल्कुल सही बात है। अब इन दोनों दो पॉइंट लगा दिए, इन दोनों पॉइंट से लाइन पास आउट करा दो, तो लाइन जैसे ही पास आउट कराऊंगा तो ये हमारी लाइन बन जाएगी। देखो मेरा डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन तुम ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनने वाला है। ठीक है गुरुजी, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। क्या बोला है, थोड़ा स्पीड से बोलूँगा। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू यहाँ होती है, y की वैल्यू यहाँ होती है। अगर x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0, 0 0 0, अबे 0 तो यही होता है। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 0 कहाँ होता है, इसी पॉइंट पे होता है। अब x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8, हाँ जी, तो y की वैल्यू कितनी 4। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट, हाँ जी भाई साहब ये वाला पॉइंट। अब लाइन ड्रॉ करा दो, लाइन पास आउट करा दो, ये लाइन पास करा दी। अब ध्यान से देखना ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो, x की वैल्यू कितनी है 20 है, और y की वैल्यू देखोगे तो कितना है 16 है। कितना है यार 16। देखो इन सबके कोऑर्डिनेट्स लिखा करो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 4 0 है, इसका 4 0 लिखना। यहाँ पे क्या था 24 था और 12 था, ये भी लिखा करो। यहाँ पे क्या था, यहाँ 12 और 24 था, ये भी लिखो, सब कुछ लिखा करो। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 8 और 4 था, ये भी लिखा, ये भी लिखो। अब ध्यान से देखना मैंने क्या बताया। इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, इस पॉइंट पे हो रहा है। मतलब जो ये पॉइंट है वो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, मतलब दोनों का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या, ये जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे। मतलब अगर मैं LHS RHS को बराबर कर देंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। x क्या था हमारे लिए, x तो भाई साहब लेंथ थी, क्या थी लेंथ, LENGT लेंथ, तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। y क्या था, y तो हमारी विड्थ थी, क्या थी विड्थ, कितनी आ गई 16 मीटर। अरे हाँ ना बोल यार, तो यही तो निकालना था, लेंथ और विड्थ निकाल लिया। तो तुम अगर रीचेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे तो ही मिलेगा। हमसे क्या बोला गया था, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है, तो 20 को देखो 20 लेंथ आ रही है, तो बेसिकली 20 16 से 4 मीटर ही तो ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर तुम पैरामीटर की बात करोगे, इससे चेक करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल,
आधा रेक्टेंगल का आधा पैरामीटर कितना होता है, लेंथ को और विड्थ को प्लस कर दो तो आधा हो जाएगा, इन दोनों को छोड़ दो, सही बात है। ये 20 ये 16 दोनों को प्लस करोगे कितना मिलेगा 36, तो वही तो हमें दिया था। क्या बात समझ आई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यस, समझ आ गया, पसंद आई वीडियो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।